डॉक्टर मैंने पीआरपी के 12 सेशन करवाए और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे बेशुमार मैसेजेस मेरे इनबॉक्स में पड़े हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं। अब इसकी 2-3 मेजर रीजंस हो सकती हैं। आप लोगों को बेसिकली लगता है कि पीआरपी जहाँ पर भी कराओ हर पीआरपी सेम होती है, तो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। पीआरपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका ब्लड लिया जाता है, उसके बाद उस ब्लड को इस तरह की ट्यूब्स में डाला जाता है, ठीक है, और उसके बाद इन ट्यूब्स को हम मशीन में रख के स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, और इससे प्लेटलेट सेल अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली उस प्लाज्मा की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा इन ट्यूब्स के ऊपर, क्योंकि हर ट्यूब सेम नहीं होती। ये जो 2 ट्यूब इस वक्त मेरे हाथ में है, इन दोनों की प्राइसेस में बहुत सारा डिफरेंस है, और डेफिनेटली इनमें जो प्लाज्मा कलेक्ट होता है उस क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक ट्यूब जो है वो बहुत ज़्यादा यंग प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तादाद में कलेक्ट करती है, और एक प्लेटलेट जो है वो यंग और बूढ़े ओल्ड प्लेटलेट मिक्स कलेक्ट करती है और इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में नहीं करती। तो डेफिनेटली वो ट्यूब जो बहुत ज़्यादा यंग प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कलेक्ट करती है वो बेटर है, क्योंकि जो यंग प्लेटलेट्स होते हैं उन्हीं में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे प्लेटलेट सेल बूढ़ा होता जाता है, उसकी एज ज़्यादा होती जाती है, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स कम होते जाते हैं। तो आप कितनी भी तादाद में बूढ़े प्लेटलेट्स इकट्ठे कर लें, आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ग्रोथ फैक्टर है वो नहीं मिलेगी। तो पहली चीज़ ये कि मे बी जो 12 सेशन आपने प्लेटलेट्स के करवाए हैं उसमें इस्तेमाल होने वाली ट्यूब की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। दिस इज़ द रीज़न कि पीआरपी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। बहुत दफ़ा मैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हुए एड्स देखती हूँ जहाँ पे बहुत लो प्राइस पीआरपी ऑफर्स लगी होती हैं, और डेफिनेटली दे डोंट वर्क। नंबर 2, जब आप इन ट्यूब्स को मशीन में से निकालते हैं पीआरपी बनने के बाद, तो इनमें से पीआरपी को कलेक्ट करने का एक ख़ास तरीका है। अगर आप इनको सिंपल निकाल के और इसमें से पीआरपी कलेक्ट कर लेंगे तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। इनसे पीआरपी यानी वो प्लाज्मा जो पीले रंग का होता है उसको कलेक्ट करने की एक ख़ास टेक्निक है। अगर आप वो टेक्निक फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आपने बेसिकली पीआरपी का जो मकसद था उसको ख़त्म कर दिया। अब वो कोई ख़ास काम नहीं करेगा, उसको इंजेक्ट करने की एक ख़ास टेक्निक होती है। नंबर 3, बेसिकली अगर आप आम जो ज़मीन है, घर का जो फर्श है, उस पर साल भर भी खाद डालते रहें तो आपको फसल नहीं मिलने वाली, क्योंकि उस ज़मीन के अंदर सीड ही नहीं है। यही हाल पीआरपी का भी है। बाज़-औक़ात आपके सर में वो बीज, वो सीड ही नहीं होता जो उस फर्टिलाइज़र को, उस खाद को जो आप पीआरपी की शक्ल में डाल रहे हैं रिस्पॉन्ड करे। इसलिए मैं अपने बहुत सारे पेशेंट से कहती हूँ कि 3 से 4 पीआरपी के सेशन करने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए, या आपके डॉक्टर को आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके लिए पीआरपी काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर आप इतने रिजल्ट नहीं देख रहे तो प्लीज़ हेजिटेट ना करें और पीआरपी को किसी दूसरे ट्रीटमेंट के साथ कंबाइन कर लें। जैसे वी लव टू कंबाइन इट विद द स्टेम सेल्स, वी लव टू कंबाइन इट विद द एक्सोसोम, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप सीड को और फर्टिलाइज़र को साथ में डालते हैं तो डेफिनेटली यू गेट बेटर रिजल्ट। सो इन सब चीज़ों पे आपके पीआरपी के जो हैं वो रिज़ल्ट डिपेंड करते हैं, और इंस्टेड ऑफ कीप डूइंग पीआरपी फॉर लाइक अ ईयर, डेफिनेटली यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। अब हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, जो आपको जल्द और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे देते हैं। तो डेफिनेटली गो टू योर डॉक्टर, डिस्कस, एंड देन